कहते जोश न ठंडा हो ना पाए कदम मिलाकर चल, और मंजिल तेरी कब चूमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इस संबंधित कॉपी कैसे लिखना है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसको लेकर मैंने कुछ 11 पॉइंट तैयार किया है जो आपको मैं साझा करना चाहूँगा। सब जानते हैं परीक्षा शुरू हो चुकी है, तो आपको परीक्षा में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप जब परीक्षा देने के लिए जाएं तो पेन का चुनाव करें। ऐसा नहीं कि रेड पेन लेके चले गए और एग्ज़ाम में कोई देगा नहीं देगा, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। ब्लू या ब्लैक पेन परीक्षा के लिए सूटेबल है। वैसे किसी किसी में लिखा रहता है कि आपको किस पेन का यूज करना है, तो जैक बोर्ड में प्रायः ब्लू या ब्लैक पेन का आप चुनाव करें। दूसरा है, उसके बाद आप बुकलेट, जब वहाँ बैठें बुकलेट को खोलें, 3 पेज आप लिखें और शब्द या वाक्य का पैराग्राफ के बीच स्पेस होना जरूरी है। शब्द कैसे लिखें, कैसे लिख रहे हैं, उसमें स्पेस होना जरूरी है। पैराग्राफ और शब्दों के बीच, फिर हेडिंग, एक होता है बुलेट पॉइंट, मिनी पॉइंट, स्मॉल पॉइंट, इन सब का ध्यान रखेंगे। तो जो पॉइंट बनाना है वो पॉइंट अच्छे से बनाएं, और अगर हम किसी चीज़ का उत्तर दे रहे हैं तो पॉइंट वाइज दें, और पॉइंट वाइज देने के बाद उसको अंडरलाइन करें, हेडिंग को अंडरलाइन कर दें और उसके बारे में व्याख्या करें। ऐसा उत्तर देने से आपके नंबर अच्छे आते हैं। उसके बाद लंबे प्रश्नों को बिंदुवार लिखें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो उसका जो आंसर आप देंगे वो बिंदुवार तक पॉइंट बनाइए। 5 नंबर का 5 पॉइंट बनाइए, फिर व्याख्या कीजिए और उसका एंडिंग कीजिए। और शब्द का ध्यान देना है कि कितना शब्द हमें लिखना है। आपके क्वेश्चन में इंडिकेट किए हुए होते हैं, तो वो शब्द का भी आपको ख्याल रखना है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर कोई ऐसा आंसर है जिसमें आकृति ग्राफ बनाना है तो उसका यूज आप जरूर करें। फिगर वे में आंसर दें ताकि आपको लगना चाहिए एग्जामिनर को कि ये आंसर बहुत ही सूटेबल है। फिगर बेस, टेबल बेस, इसमें अगर आप आंसर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद उचित उदाहरण के साथ उत्तर लिखें। केवल परिभाषा के साथ उदाहरण भी देना है, केवल परिभाषित करके ही नहीं छोड़ना है, ताकि पूरे आंसर स्पष्ट होने के लिए उदाहरण, एक सूटेबल उदाहरण बहुत आवश्यक है। इसके बाद शब्द सीमा का ध्यान रखें, समय का भी ख्याल रखें। जैसे मान लीजिए आपका 3 घंटा का पेपर है, तो अब एक ही क्वेश्चन में इतना लिख दिए कि 3 घंटा उसी में लग गया। परिभाषित करके ही नहीं छोड़ना है, ताकि पूरे आंसर स्पष्ट होने के लिए उदाहरण, एक सूटेबल उदाहरण बहुत आवश्यक है। इसके बाद शब्द सीमा का ध्यान रखें, समय का भी ख्याल रखें। जैसे मान लीजिए आपका 3 घंटा का पेपर है, तो अब एक ही क्वेश्चन में इतना लिख दिए कि 3 घंटा उसी में लग गया, तो वो भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि एग्ज़ाम तो आ ही गया है, अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जो पढ़े हैं उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहें, मस्त रहें और खुश रहें, और पूरे सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप एग्ज़ाम को दें और अच्छे रिजल्ट को लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।